72 साल के पिता को बेटे का अंतिम कॉल रिकॉर्ड ना देना और जन सूचना अधिकारी के द्वारा ये बात कहना कि चाहो जहां मर्जी वहां शिकायत कर लो, तुमको जानकारी नहीं मिलेगी, ये कहना जन सूचना अधिकारी के लिए बहुत ही भारी पड़ गया। दोस्तों, ये घटना आपको मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा। जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, ये मामला भोपाल में है। भोपाल में एक 72 वर्षीय पिता अपने बेटे के अंतिम कॉल रिकॉर्ड के लिए जन सूचना अधिकारी को एक आरटीआई पत्र देते हैं। आरटीआई पत्र जब वो देते हैं तो इनको मना कर दिया जाता है ये कह के कि ये आपको जो कॉल डिटेल जो सीडीआर है वो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है किसी के निजी मतलब आपके बेटे के निजी मामला है या आपके बेटे का प्राइवेसी है, आपको नहीं दिया जाएगा। लेकिन जब ये मामला सूचना आयुक्त तक जाता है तो सूचना आयुक्त जो है वो जन सूचना अधिकारी जो पीआईओ होते हैं, जिसको हम जन सूचना अधिकारी बोलते हैं, उनके ऊपर 25,000 रुपये का दंड लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये जानकारी आप दे सकते थे, क्योंकि एक मृत बेटे का पिता जब अपने बेटे का सीडीआर निकाल रहे हैं तो ये कैसे करके एक निजी मामला हो सकता है। दोस्तों, आज के समय में सीडीआर जो है इसको लेकर के बहुत लोगों के मन में कंफ्यूजन है। सीडीआर संबंधित शायद आपके साथ में ऐसा कभी कोई मामला हुआ हो कि आपको कभी ना कभी सीडीआर की जरूरत पड़ी हो। जब सीडीआर की जरूरत पड़ती है तो लोग सबसे अधिक भागते हैं यूट्यूब पे, लोगों से सलाह लेते हैं। ये नहीं पता होता है कि आखिर सीडीआर कैसे निकलेगा, कब निकालेंगे, किस परिस्थितियों में निकालेंगे। बस सीडीआर के संबंधित जाकर के यूट्यूब पे तमाम वीडियो देखते हैं, अपने समय को गंवाते हैं, समय को गंवाने के बाद में हार के थक के बैठ जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप सीडीआर को निकाल सकें। मोबाइलों पे, यूट्यूब पे जितनी वीडियो हो उसमें तमाम एप्लीकेशन दिया हुआ है, आप तमाम ऐसी वेबसाइट के विषय में बताया हुआ है, इस पे जाओ, ये करो, वो करो, आपको सीडीआर मिल जाएगा। लेकिन नहीं मिलेगा। जैसे एक 72 वर्षीय पिता ने जो तरीका अपनाया, अगर आप इस तरीके से अगर आप चलते हैं तो आप सीडीआर निकलवा सकते हैं। कैसे चलना होगा, क्या करना होगा, सब कुछ मैं डिटेल से बताऊंगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आपको चलना पड़ेगा थोड़ा सा मोबाइल की स्क्रीन पे, यहाँ पे हम चल के देखते हैं कि सीडीआर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 72 वर्षीय पिता ने क्या किया कि जन सूचना अधिकारी को 25,000 रुपये का दंड भी लग गया। यहाँ आप साइड में देखते होंगे, पुलिस ने 72 साल के पिता को बेटे के अंतिम कॉल रिकॉर्ड नहीं दिए। ठीक है, ये आप जो है कि हेडिंग आप देख चुके होंगे। सूचना आयोग ने कड़ी आपत्ति ली, अपील अधिकारी को 25,000 रुपये का नोटिस दे दिया। मामला क्या था, पुलिस ने रीवा के एक 72 वर्षीय बुजुर्ग को उसके एक्सीडेंट में मृत बेटे के अंतिम दिनों के कॉल रिकॉर्ड देने से मना कर दिया। कॉल रिकॉर्ड को निजी जानकारी बता दिया गया। ये तो सबको पता है कि कॉल रिकॉर्ड एक निजी जानकारी होती है और छोटे मोटे मामले, घरेलू जो विवाद होते हैं, आपसी कोई गाली गलौज का मामला होता है, इनमें सब में सीडीआर का निकालना बहुत ही मुश्किल है। सीडीआर को जो और सभी जो होते हैं, सभी लोग इस सीडीआर को नहीं निकाल सकते हैं। एसपी डीएसपी लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो ही जो होता है सीडीआर को निकालते हैं। सीडीआर संबंधित मैंने कई वीडियो बनाया है, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाकर के सीडीआर संबंधित जो भी आपके सवाल होंगे उन सब पे वीडियो बना हुआ है, आप उनको देख सकते हैं और आप उसको समझ सकते हैं। इसको भी बनाना बहुत जरूरी था। बनाना इसलिए जरूरी था क्योंकि आप अगर चाहें, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सीडीआर निकालना बहुत जरूरी है, तो आप आरटीआई जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत आप जो है सीडीआर निकलवा सकते हैं। लेकिन मामला गंभीर परिस्थिति में होना चाहिए। गाली गलौज आपस की लड़ाई का नहीं निकलता, ये चीज आप बहुत ध्यान समझिए। ठीक है, अब इसमें क्या था कि रीवा निवासी अयोध्या प्रसाद, ठीक है, रीवा निवासी अयोध्या प्रसाद उपाध्याय जो एक पैर से विकलांग है, 72 वर्षीय भी हैं, 72 वर्ष का एज भी है, एक पैर से विकलांग भी हैं, फिर भी जन सूचना अधिकारी ने जो था कि इनको सूचना देने से मना कर दिया था। ये भी कह दिया कि तुम जहाँ जाओ वहाँ चले जाओ, तुमको सूचना नहीं दिया गया। साफ साफ दिया हुआ है, जानकारी नहीं मिलेगी, जहाँ चाहो शिकायत करो। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे अपील में राज्य सूचना आयोग पहुंचे। जब इनको जब मना कर दिया गया तो ये अपील में राज्य सूचना आयोग में पहुंचे थे। 18 सितंबर को सुनवाई कर आयोग ने बुधवार को आदेश पारित किया। उपाध्याय के बेटे शिव प्रसाद पिछले 18 दिसंबर को सड़क दुर्घटना में मारे गए थे, पर उपाध्याय जी को एक शक था कि उनके बेटे की हत्या हुई है, जबकि पुलिस ने क्या किया, इस मामले को दुर्घटना बता करके बंद करना चाह रहा। ठीक है, बंद कर दिया था। पिता ने दिसंबर 2022 को गुड़ थाना रीवा से बेटे के 15 से 18 दिसंबर के बीच का कॉल रिकॉर्ड मांगा था, जिसपे मांगा था अनिल सोनकर एसएसपी
पीआईओ ने आवेदन खारिज कर दिया। जैसे इन्होंने आवेदन किया आरटीआई के माध्यम से, इन्होंने कॉल डिटेल अपने बेटे का मांगा, तो जो वहाँ पे अनिल सोनकर एसएसपी पीआईओ थे, मतलब जन सूचना अधिकारी थे, उन्होंने क्या किया कि इनके आवेदन को खारिज कर दिया। अब ये क्या कहते हैं, 1 अप्रैल में डीआईजी द्वारा जानकारी नहीं दी गई। 2 अप्रैल में उपाध्याय जब आयोग पहुंचे तो उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी कहते थे कि जानकारी नहीं मिलेगी, जहां चाहो शिकायत कर लो। आपको जानते हैं पुलिस का रवैया कैसा होता है, जब आप थाने में जाएंगे, जब इनके ऑफिस जाएंगे, आपको अच्छे से पता होगा इनका रवैया क्या होता है, इनका बोलने का तरीका क्या होता है, ये तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, चाहो तो जहां शिकायत कर लो। आयोग ने इस मामले में पुलिस के असंवेदनशील रवैये पर कड़ी आपत्ति ली। सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने सुनवाई में कहा कि पिता के लिए मृत बेटे के कॉल रिकॉर्ड कैसे निजी जानकारी कही जा सकती है। ये चीज आप समझ रहे हैं कि मृत बेटा है, और ये चीज उनके पिता को क्लियर करना है कि उनके बेटे की हत्या हुई है कि दुर्घटना हुई है, मतलब एक्सीडेंट हुआ है। इस चीज को क्लियर करने के लिए वो सीडीआर निकलवाना चाह रहे थे, लेकिन जन सूचना अधिकारी ने उनको मना कर दिया। ठीक, अब जब मना कर दिया तो जो सूचना आयुक्त जो इसमें राहुल सिंह जी जैसे जब उन्होंने सुनवाई किया तो उन्होंने इस पे आपत्ति जताया कि एक पिता के लिए मृत बेटे का सीडीआर कैसे निजी जानकारी हो सकती है। साथ ही जो अनिल सोनकर थे पीआईओ, उनके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया, और एक नोटिस दे दिया गया कि 26 अक्टूबर को आपको आयोग में तलब होना है, आपको आयोग में आना है। अब पुलिस जानकारी दे सकती थी। इसमें जो सूचना आयुक्त जो हैं उन्होंने क्या कहा है, इस चीज को समझने की जरूरत है। ऐसे मामले में पुलिस संवेदनशील होकर जानकारी दे सकती थी। मृत बेटे के कॉल रिकॉर्ड पिता के लिए किसी तरह की निजी जानकारी की श्रेणी में नहीं आता है। ये चीज बिल्कुल सही है। जब बेटे की डेथ हो चुकी है, इसी सीडीआर के माध्यम से क्लियर होना है कि बेटी की का जो है कि एक्सीडेंट हुआ है या उनको उनकी हत्या की गई है, तो ये जन सूचना अधिकारी को ये जानकारी देना जरूरी था, क्योंकि जब इसी चीज पे ही केस रुका हुआ था, जब इसी चीज से क्लियर होना था, जबकि पुलिस ने एक दुर्घटना बता करके उस मामले को ही बंद कर दिया था। लेकिन पिता इससे संतुष्ट नहीं थे। इस मामले को ये पिता जो थे पुलिस की इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं थे, तभी वो आरटीआई के माध्यम से अपने बेटे का कॉल रिकॉर्ड निकालना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि 72 वर्षीय जो पिता हैं वो अंतिम समय तक, जब तक उनको जानकारी नहीं दी गई, तब तक वो जानकारी के लिए लड़ते रहे, आगे वो बढ़े। जब अधिकारियों से मिले तब उनको डिटेल मिला। जिस अधिकारी ने बेटे का कॉल रिकॉर्ड देने से मना कर दिया था, उसके ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, और उसको जो है कि 26 अक्टूबर को सूचना आयुक्त ने तलब कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके साथ में ऐसी कभी कोई घटना होती है, आपको लगता है कि सीडीआर के माध्यम से ये सब चीज़ क्लियर होने वाला है, तो आप जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत आप अपना जो है कि सीडीआर निकलवा सकते हैं। लेकिन सीडीआर निकालने के लिए आपको ये चीज़ ध्यान देना होगा कि सीडीआर ऐसा नहीं होता है घर में कोई लड़ाई हुई, गाली गलौज हो गया, या कहीं कोई आपस का कोई मतभेद हो गया, या पति पत्नी में कोई लड़ाई हो रही है, तू में हो रही है, या भाई बहन में तू में हो रही है, या भाई के ऊपर शक है या बहन के ऊपर शक है, तो आप ऐसे सब चीज़ों में आपको सीडीआर नहीं मिलने वाला है। अब आप सीडीआर के लिए किस अधिकारी को कैसे आरटीआई पत्र यानी जन सूचना अधिकार नियम 2005 के अंतर्गत कैसे आप पत्र लिखेंगे, ये चीज़ें जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विस्तार से समझा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।